जजेस को मशकूक खतूत मिलने का मुकदमा दर्ज। हाईकोर्ट की क्लर्क की मुद्दईयत में मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। एफआईआर के मुताबिक तमाम खतूत रेशम खातून ज़ौजा वकार हुसैन के नाम से मौसूल हुए। मुल्जिमान ने मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। एक खत का मामला निमटा नहीं कि दूसरा सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। अदालती अमले ने खत खोला तो अंदर मशकूक पाउडर मौजूद था। खत खोलने वाले अमले की आंखों में सोजिश की शिकायत। अमले को फौरी तौर पर सैनिटाइज किया गया। मशकूक खतूत सीटीडी के हवाले कर दिए गए। दौरान समाज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खतूत मिलने का तस्करा। रिमार्क्स दिए कि 8 जजेस को खतूत मिले। बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया। अदलिया में इंतजामिया की मुदाखलत का इल्जाम। चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। मुल्क के 300 से जायद वकला ने चीफ जस्टिस से अज़खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया था। मशकूक खतूत वाला मामला गंभीर नहीं, तहकीकात जरूर होनी चाहिए। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की एक न्यूज के प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी हुक्म जारी करेगी हुकूमत को अमल दरामद कराना होगा। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाने के मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए। मजीद कहा कि मोहसिन नकवी की मेहरबानी है वो वजीर दाखिला बने, वो वजीर आजम भी बन सकते थे। सेनेट का इंतखाब, हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद से सेनेट की एक नशिस्त जीत ली। इसाक डार टेक्नोक्रेट और राना महमूदुल हसन जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब। कौमी असम्बली में 310 वोट डाले गए। इसाक डार ने 222, अंसर कयानी ने 81 वोट लिए, राना महमूद को 224, फरजंद हुसैन को 79 वोट मिले। कायद नून लीग नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने वोट डाले। इस्लामाबाद से 2, पंजाब से 5, सिंध से 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। तख्ते लाहौर पर नून लीग की गिरफ्त मजबूत। पंजाब से सेनेट की 12 में से 10 नशिस्तें जीत लीं। पंजाब असम्बली में सेनेट की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक कामयाब। खवातीन की नशिस्तों पर अनुशुर रहमान और बुशरा अंजुम बट कामयाब। अकलियती नशिस्त नून लीग के खलील ताहिर ने जीत ली। 7 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। नून लीग के 5, पीटीआई के 2 शामिल। बलोचिस्तान की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सिंध में सेनेट की नशिस्तों पर इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 में से 10 नशिस्तें जीत ली। एमकेएम और आजाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाब। पीपल्स पार्टी के कासिम शाह, अशरफ जितोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो और दोस्त अली जैसर सेनेटर मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर एमकेएम के आमिर चिश्ती और आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा जीत गए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सरमद अली और जमीर घुमरो, ख्वातीन नशिस्त पर कुरतुलैन मरी और रुबीना कायम खानी कामयाब। अकलियती नशिस्त पूंजुमल ने जीत ली। पीटीआई ने सिंध में सेनेट इलेक्शन का बायकॉट किया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का तनाज़ा। केपी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी। सूबे से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए इंतखाबात ता हुक्म सानी मुलतवी रहेंगे। इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन अरकान की दरख्वास्त पर फैसला। उधर वज़ीर आला केपी का सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हल्फ नहीं लेने देंगे। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी की स्लो पॉइजनिंग का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो ताकतवर लोग जिम्मेदार होंगे। जजेस के खत की तहकीकात के लिए बानी पीटीआई ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया है। शेर अफजल मरमत बोले खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न कराना जबर और ज्यादती है। केपी में पीटीआई के 9 सेनेटर्स बन रहे थे, इनको मसला हो रहा है। पीटीआई का ग्रैंड अलायंस पीडीएम से बड़ा होगा।
तहरीक इंसाफ का दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद बनाने का फैसला। अपोजिशन के 5 जमातों का इजलास। गौहर खान, लियाकत बलोच, महमूद अशरफजई, अख्तर मेंगल, नासिर अब्बास की शिरकत। इजलास के एलामिये में कहा गया कि गैर मुंतखब लोगों को इलेक्शन में धांधली के जरिए अवाम पर मुसल्लत किया गया। आइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ और दिफा किया जाएगा। पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर कोई फैसला कबूल नहीं होगा। पंजाब भर के स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज हो गया। तलबा और तालिबात अभी तक मुफ्त किताबों से महरूम। बर वक्त छपाई ना होने के बायस बच्चों को नई किताबें ना मिल सकी। पंजाब भर में जेर तालीम बच्चों की तादाद 1 करोड़ 5 लाख। मज़कूरा बच्चों के लिए 8 करोड़ से जायद नई किताबें दरकार। असातिज़ा कहते हैं नई किताबों की छपाई गर्मी की छुट्टियों में मुकम्मल होने का इम्कान है। नकल माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को हिदायत दे दी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं कि नकल माफिया के नासूर को जड़ों से उखाड़ देंगे। इन्हें कुछ अनासिर ब्लैकमेल करें और लालच दे रहे हैं, लेकिन वो बिकने वाले नहीं। लाहौर में भी नकल माफिया को पकड़ा है। जजेस इस माफिया की जमानतें ना दें। रियाल मांगने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। सऊदी अरब में भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सऊदी पुलिस ने मस्जिदुल हराम के एतराफ 4000 से ज्यादा भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए भिखारियों को इब्तिदाई तौर पर थाने में रखा गया। कानूनी सजा के बाद तमाम मुल्जिमों को उनके अबाई मुल्कों को भेजा जाएगा। छोटी ईद करीब आने पर बाजारों में बड़ी रौनक। कराची के मार्केटों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। कपड़ों और जूतों की खरीदारी में तेजी। खवातीन के साथ बच्चे भी ईद के त्यौहार के लिए मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की आग मजीद भड़का दी गई। पेट्रोल की कीमत में भी 10 रुपए इजाफा, जिसके बाद महंगाई ने भी एक कदम और आगे बढ़ा लिया। माहाना 50,000 रुपए कमाने वाले शहरी के घर में गुजर बसर कैसे हो सकता है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। ईद सर पर आई, अपनों की याद सताई। ईद के मौका पर परदेसियों की घर वापसी की तैयारी। कराची से मुल्क के दीगर शहरों में जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो गई। स्पेशल ट्रेनों समेत ईद उल फितर पर अपने घरों में जाने वाली कई मुसाफिरों को टिकट न मिलने पर मायूसी का सामना। कराची शहर में लाकानूनियत उरूज पर पहुंच गई। शहरियों की जानो माल गैर महफूज।